जब आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है तो वैसे तो पूरे आपके उठने बैठने को भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर आपके चेहरे को देखा जाता है। चेहरे के हाव भाव क्या है, चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है। और ये ज्यादातर आपका जो आईब्रो और यहां बीच में आपके आत्मा का प्रकाश वाला प्रभाव, सोते समय आपकी आत्मा का प्रभाव आपकी सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है, जागते समय आपका प्रभाव इस त्रिकुटी में, त्रिवेणी में, इस जगह पर आ जाता है। यह आपका आज्ञा चक्र, इसी को भाग्य चक्र बोलते हैं। तो हम लोग ये मानने लगते हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। अब उस ज्योति बिंदु को तिलक के रूप में और उस बिंदु को हम लोगों ने शिवलिंग के रूप में भी अनुभव किया कि वो अनगढ़ रूप है, गढ़ा नहीं गया। और उसी को आगे ले जाकर हम लोग हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं का रूप भी इसी तरह से रखा। अब आप बाली में जाइए, बाली में जाएंगे तो आपको वहां पर, क्योंकि हिंदू पुराने समय से वहां जो रहते आए हैं उनका यहां से इतना संबंध नहीं है, लेकिन यहां आएंगे, वो आते हैं, वो भी अपने पूर्वजों को विदाई देने के लिए गंगा तक पहुंचते हैं। हरिद्वार में आएंगे, ऋषिकेश में आएंगे और यहां से होकर के वापस चले जाते हैं, लेकिन यहां से जुड़े हुए नहीं हैं। पर अगर आप उनके मंदिरों में जाकर के देखें तो वहां 3 पिंडी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की 3 पिंडी है। आप जो शिवलिंग लेकर आते हैं नर्मदा से, तो वहां अनगढ़ रूप में जो शिवलिंग अपने आप बने हुए हैं वहां से लेकर आते हैं आप लोग, क्योंकि बनाने वाले को बनाने वाला कोई नहीं है। और ये मानते हैं कि जैसे ब्रह्मांड का आकार है वैसे ही उसी आकार वाला परमात्मा है, हालांकि उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन इंसान ने सबसे पहले इसी रूप में उसकी कल्पना की। और उस परिकल्पना में ये अद्भुत बात है कि जहां वो शिवलिंग है उसके चारों तरफ उसका प्रकाश फैला हुआ होता है, और जहां गुंबद वाला मंदिर है उसके ऊपर ध्वज लगा हुआ है, और वह ध्वज जहां तक दिखाई देता है वहां तक उस मंदिर का ओरा फैला हुआ होता है। इसलिए लोग जहां से झंडा दिखाई दे रहा होता है वहीं से प्रणाम करना शुरू करते हैं। क्या हम उसे प्रणाम करते हैं? क्योंकि हम अपने पवित्र स्थान से जुड़ रहे हैं और वहां तक उसका प्रकाश, उसका घेरा फैला हुआ होता है। किसी बुरे आदमी का भी ओरा इतना तेजी से काम करता है कि वो जो भी उसके आसपास होते हैं उन्हें अपने रंग में रंग लेता है। उसी तरह की भाषा लोग बोलने लग जाते हैं, वैसे हाव भाव दिखाई देने लगते हैं उनके भी। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, लेकिन सूरज का प्रकाश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे, ऐसा प्रेम का, आनंद का, शांति का, निर्भयता का स्थान मेरा स्थान है। कृष्ण कहते हैं वही तो मेरा धाम है, तुम्हें मैं वहीं के लिए बुलाता हूं। हम वासी उस देश के जहां गगन मंडल दोई नाई, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। ध्वनि गूंज रही है ओंकार की, उसका तो मिलावा हो रहा है, उससे तो मिलन हो रहा है, लेकिन देह नहीं मिलती, शरीर ही छूट जाएगा। देह का भान हटा करके ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब जब आप ध्यान करने बैठे तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपको देह ध्यास नहीं होना चाहिए, शरीर का ध्यान ही ना रहे। मूर्ति बन जाओ, पत्थर की मूर्ति बन करके बैठ जाइए, स्थिर, शांत, अडोल। आपकी ज्योति, मन की ज्योति अडोल हो जाए,
बिना हवा के जैसे बत्ती दिए की ऊपर की तरफ लौ लगी हुई है, ऐसे आपकी लौ ऊपर की तरफ लगी रहे उस परमेश्वर से जहां से प्रकाश आ रहा है, और शांत होकर वहां आप बैठ जाएं। कमाल यह है कि जहां जहां भी ये मंदिर हैं, चाहे बौद्धों के स्तूप है, पगोड़ा है, उन सब में चीन में पगोड़ा बने हुए हैं। पकोड़ा नहीं है, ये पगोड़ा है, स्तूप है। जो सिनेगाग हैं, जो चर्च हैं, जो गुरुद्वारा है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, सब में गुंबद दिखाई देता है। आपके जो आप टेलीविजन का जो डिश वाले जो डिश एंटीना देखते हैं ना, वहां भी आपको गोल छतरी दिखाई देती है। तो आप यहां से आवाज देते हैं, पुकारते हैं, तरंगे भेजते हैं, तो जैसे डिश एंटीना जो है वो तरंगों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जो सैटेलाइट के लिए तैयार करते हैं तो उन्होंने को भी इसी तरह से तैयार करना होता है, उनके भी थोड़ा अलग तरह का होता है। बहुत बड़ी बड़ी छतरियां होती हैं। नासा वालों का जाकर के आप देखिए अमेरिका में कितने बड़ी बड़ी उनके जो है वो डिश लगी हुई होती हैं। तो यहां से तरंगे आप भेज रहे हैं, ये भी आपकी आध्यात्मिक या धार्मिक डिश लगी हुई है मंदिरों में जो आप देख रहे हैं ना। यहां आप इसके नीचे जब कोई मूर्ति होती है तो आसमान से आती हुई, ब्रह्मांड से आती हुई, जो पूरे यूनिवर्स से आती हुई ध्वनियां हैं, तरंगे हैं, वहां का ओरा है, पवित्र किरणें हैं, उस मूर्ति में आती हैं। और मूर्ति की तरफ जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आती हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कुछ खास तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, या तो राजस्थान के वो संगमरमर वाले पत्थर, या दक्षिण भारत के बिल्कुल काले वाले पत्थर, बड़े अद्भुत होते हैं वो। उनकी विधि होती है। और जब वो मंदिर बनाए जाते हैं तो मूर्ति जहां लगाई जाएगी उसकी अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है नीचे। और जिनको अर्थिंग करना नहीं आता तो वो मूर्ति उतनी जो है ना शक्तिशाली नहीं बनेगी। जब मंत्र पाठ करते हुए उसमें जागृति लाने की चेष्टा करते हैं ना, लाखों सालों का ताप सहने के बाद में किसी पत्थर के अंदर, किसी संगमरमर के अंदर वो बात आती है। और उसकी मूर्ति गढ़ने के बाद फिर उसे पवित्रीकरण किया जाता है। मूर्ति लगाने के बाद फिर उस अर्थिंग की जाएगी, फिर ऊपर से जो गुंबद है उसका संबंध जोड़ा जाएगा। सबका इस तरह से तार बनाने के बाद में फिर बात इतनी नहीं बनती, फिर कलश लगाया जाएगा ऊपर। वो जो कलश लगाया जाता है वो भी तांबे का होना चाहिए, या पीतल का होना चाहिए, या चांदी का होना चाहिए, या सोने का होना चाहिए, सुचालक धातु होनी चाहिए। और फिर वहां से आती हुई तरंगे जब आप लेते हैं, नीचे वो जो ओरा बनता है और वहां बैठ के ध्यान करते हैं, और फिर बरसों से एक वातावरण बन जाए वहां, तो जो बात मंदिर में बन सकती है फिर घर में नहीं बनेगी। ये ध्यान रख लेना, मंदिर मंदिर है। इसलिए गोलाकार रूप में जो है आपकी पूजा प्रार्थनाएं सबकी उसी तरह से चल रही हैं। अमेरिकन लोग ये मानते हैं कि जो शहद का छत्ता है का ये पवित्र है, क्योंकि ये उसी के आकार का है, गोलाकार है ना, क्योंकि ये परमात्मा की मिठास है इसमें। वो बहुत उसको आदर और प्यार दिया जाता है। लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं कि पूरा ब्रह्मांड एक छतरी की तरह से है, और आपके पास भी एक गुंबद है, आपका सिर। जब आप अपना मुंडन कर लेते हैं, या फिर जैसे एक एज आ जाती भगवान अपने उस तरह से मुंडन कर दें, भगवान भी तो फैशन बना देता ना, बीच का उड़ा देता, बाकी इधर उधर का छोड़ता, तो बिल्कुल आधा कटोरा दिखाई देता ना, ये भी एक गुंबद है। और यहां जो आपका चोटी वाला भाग है ये आपका सहस्रार चक्र, और तरंगे जा रही है, ट्रांसमीटर है आपका ये रिसीवर भी है, रिसीविंग हो रही है, यहां से तरंगे ली भी जा रही हैं, भावनाएं यहां से जा रही हैं, आ रही हैं। और जैसे कल आपको बताया गया था कि ओंकार का प्रयोग नाभि से शुरू होता है,
और ये जो आपकी रीढ़ है ये धुरी है आपकी, और ये ब्रह्मांड की धुरी है। और यूनिवर्सल साउंड 3 मानी जाती हैं, आकार, उकार, मकार, वही तो ओम है। पूरे ब्रह्मांड की 3 ध्वनियां यही तो गूंज रही है, इसी को सुनना है। तो कहते हैं शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। ये ध्वनि के साथ आपकी तरंगे ये तो मिलान करेगी, लेकिन देह वहां तक नहीं जाती जहां पर ना धरती है ना आकाश है। उस देश के हम रहने वाले हैं, उस जगह के हम हैं, मतलब वहां से आए हैं। कृष्ण जी से कहते हैं कि वो मेरा धाम है जहां जाकर लौटना नहीं चाहोगे तुम। ये याद रख लीजिए कि जहां प्रेम वाला स्थान है, माँ बाप से दूर नहीं होती बेटियां, लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर उस घर में बहुत प्रेम मिलता है तो उसके बाद उसे फुर्सत नहीं होती है अपने मायके से बात करने की भी। और अगर वहां का प्रेम टूटने लग जाए तो 24 घंटे माँ से ही बातचीत होती रहेगी। आज सास ने ये किया, ननद ने ये बोला, फलाने ने ये कहा। और जिस समय विवाह हो रहा होता है कितने तरह के गीत गाए जाते हैं। बाबुल मेरी गुड़िया तेरे आंगन में छूट गई, मेरे सारे खेल खिलौने छूट गए, हम तेरे बाग की वो चिड़िया थी, थोड़ी देर चहचहाए और फिर उड़ गए। कितने गीत गाए जाएंगे जब ये बोला जाएगा कि तुमने जन्म तो मुझे भी दिया था, लेकिन भाई को तो तुमने महल, 2 महल सब दे दिए और हमें दे दिया परदेश। कितना कैसे कैसे गीत हैं। और उस धुन में आकर गाना शुरू कीजिए, कैसा कोई पत्थर दिल क्यों ना हो, रोएगा। और जैसे ही वो प्रेम का वातावरण वहां मिला, अब मायके की याद नहीं आती है। लेकिन अगर प्रेम टूट गया तो फिर 24 घंटे माँ याद आती है, घर याद आता है, सब चीजें याद आती हैं। कृष्ण तो ये कह रहे हैं मेरा धाम ऐसा है, इतना प्रेम वाला, इतना शांति वाला, इतना आनंद वाला, तुम वहां पहुंचोगे तो लौटना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो प्रेम का धाम है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, नहीं लौटना चाहोगे वहां। और कबीर कह रहे हैं कि वहां पहुंचने के लिए पांव नहीं चाहिए, आना तो है उस देश में। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बस्तियां नहीं बसी हुई, मकान नहीं बने हुए, बिन बस्ती का देश, बिन पांवों से वहां जाना होगा, देह नहीं जाएगी। आप जहां बैठे हुए यहीं से ध्यान लगाओ तो पहुंच जाओगे आप। तो इसलिए पांव से नहीं जाने की जरूरत है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। वहां कोई बस्ती नहीं बसी हुई। बिन देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। शरीर न होते हुए भी तुम्हारी आत्मा ही वहां तक यात्रा करती है। तो जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं सारी चीजें मुझ में, मतलब भगवान में इसी तरह से पिरोई हुई हैं जिस तरह से मणियां धागे में पिरोई हुई होती हैं। लेकिन ये भी समझाया गया, हरिवंश पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लिया और 3 रूपों को अलग अलग देखा। लेकिन ऐसा नहीं है। यो विष्णु स तो वही रुद्रो हो, यो रुद्रस्स पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह। कि जो विष्णु भगवान को तुम देख रहे हो तो हरि और हर, विष्णु ही रुद्र है, शिव है, और शिव ही पितामह, वही ब्रह्मा है। एक मूर्तिस्त्रयो देवा, एक ही मूर्ति है लेकिन 3 देव जो दिखाई देते हैं वो एक मूर्ति का ही रूप है। वही रुद्र, वही शिव है, वही विष्णु है, वही पितामह। हरिवंश पुराण में ये समझाने की चेष्टा की गई है
कि तुम ये मत समझ लेना कि अगर नारायण को पूज रहे हो तो शिव से विमुख हो गए हो। शिव जी को ही पूज रहे हो, शिव जी को पूज रहे हो तो नारायण को ही पूज रहे हो। इन दोनों को एक ही मानना, लेकिन तीसरा रूप जो कहते हैं ब्रह्मा, वो भी यही है। मतलब परमात्मा एक ही है, पर जिसमें आपका ध्यान है ना, जिसमें आपका प्रेम हो गया, जिस नाम में आप टिक गए, बस ये मान लीजिए उससे बड़ा कोई है ही नहीं, वही सब कुछ है। तो एक जगह अपने मन को टिका लीजिए। सब आया एक ही देश से, सब उतरे एक ही घाट। एक जगह से ही आए और एक ही जगह आकर उतरे। आए कहां से? परमात्मा से। उतरे एक ही घाट, इसी दुनिया में आकर सब उतरे, अवतरण हुआ, वहां से चले यहां आए। बीच में दुविधा आ पड़ी, संशय हो गया कि हम एक नहीं है, हमारी तो पहचान अलग अलग है। हो गए 12 बाट, बिखर गए, फिर झगड़े हो गए। ऐसा एक पवित्र ग्रंथ में संदेश आता है कि सारे लोगों ने मिलकर एकता बनाई और स्वर्ग तक जाने के लिए उन्होंने मीनार बनानी शुरू कर दी। तो मीनार जैसे बनाई जा रही थी, तो मीनार बनाते बनाते आधे आसमान तक पहुंच गए। और ऐसा माना जाता है, कुछ मत पंथ में मानते हैं कि जो खुदा है, जो भगवान है, वो चौथे आसमान पर है। कुछ कहते हैं 7वें आसमान पर है। अब वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके सैटेलाइट जा रही हैं तो 7वें आसमान से भी पार जा रही हैं। तो वो तो वहां से होकर जा सकते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्ची समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें